ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। हरीफ उम्मीदवार एंड्रियो कोमो को ट्रंप की हिमायत जीत न दिला सकी। ज़ोहरान ममदानी के हरीफ एंड्रियो कोमो ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। ममदानी की विक्ट्री स्पीच में अमरीकी सदर को ललकार, बोले ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारीकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारीकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। न्यूयॉर्क में मोरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया। लोगों ने साबित कर दिया ताकत उनके पास है। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। ज़ोहरान ममदानी का साथ देने पर वोटर्स से इजहार तशक्कुर। कहा, न्यूयॉर्क के शहरियों ने बताया न्यूयॉर्क उनका है, जमहूरियत उनकी है। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। अवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं उनमें से हूँ। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की वजह करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि रिपब्लिकन्स की नाकामी की वजह शटडाउन, दूसरा बैलेट्स पर मेरा ना होना था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को तारीख़ी फतह पर मुबारकबाद। कहते हैं लीडर्स मुस्तक़बिल और अवामी मसाइल की परवाह करते हैं तो कामयाबी मिलती है। आगे काम बहुत ज़्यादा है लेकिन अब मुस्तक़बिल थोड़ा सा रोशन नज़र आता है। जीतने वाले तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। डेमोक्रेटिक सीनियर रहनुमा हिलरी क्लिंटन की भी ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। एक्स पर लिखा, ज़ोहरान ममदानी ने इंतखाबात के लिए मुतासर कुन मुहिम चलाई। उनकी फतह जमहूरियत की फतह है। दुनिया के अजीम तरीन शहर के आइंदा मेयर को मुबारक हो। हिलरी क्लिंटन ने वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स खवातीन उम्मीदवारों को भी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए फ़ख्र का लम्हा है। रोटी, कपड़ा और मकान आज भी बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। डेमोक्रेट्स की वर्जीनिया में भी तारीखी कामयाबी। डेमोक्रेट एबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में गजाला हाशमी पहली मुसलमान नायब गवर्नर मुंतखब हो गई। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। मैकी शेरिल गवर्नर का इलेक्शन जीत गई। आंद्रे डेकन्स दूसरी मुद्दत के लिए अटलांटा के मेयर मुंतखब। पीट्सबर्ग में डेमोक्रेट उम्मीदवार कोरी ओकोनर मेयर मुंतखब। न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन में तारीख रकम। 2001 के बाद मेयर के इलेक्शन में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड। पोलिंग स्टेशंस पर शहरियों का रश रहा। 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। ज़ोहरान ममदानी ने क्वींस में वोट कास्ट किया। न्यूयॉर्क शहर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 46,58,000 से जायद है। ज़ोहरान ममदानी ने 50.4% वोट हासिल किए। एंड्रियो कोमो 41.6% वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। क्विट सिल्वा सिर्फ 7% वोट ही हासिल कर पाए। ज़ोहरान ममदानी के वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। ज़ोहरान ममदानी 1991 में युगांडा में पैदा हुए। ममदानी की फिल्मसाज वालिदा मीरा नायर ऑस्कर के लिए नामजद हो चुकी हैं। वालिद महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ज़ोहरान की अहलिया रमा दवाजी शामी आर्टिस्ट हैं। ममदानी का वर्किंग क्लास एजेंडा जीत से हमकिनार हुआ। ममदानी के वादे सस्ती रिहाइश, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और मिडिल क्लास के दीगर मसाइल के हल से मुताल्लिक हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। पाकिस्तान और कतर का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अमीर कतर की पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ, तादाद बढ़ाने की ख्वाहिश। शेख तमीम बिन हमसानी ने कहा, कतर को पाकिस्तान पर फख्र है। सदर ममलिकत ने कतर में दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ किरदार को सराहा। अमीर कतर ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदा खुशाइन करार दिया। कहा, पाकिस्तान चीन, मगरबी और खलीजी ममालिक से ताल्लुकात का मरकज़ है। अमीर कतर ने सदर पाकिस्तान की दावत कबूल करते हुए आइंदा साल के अवाइल में पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया। सदर ममलिकत की चीनी नायब सदर हॉन्गजोंग से हुई मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। चीनी नायब सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहते हुए कहा, चीन सी पैक के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। दोनों ममालिक ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया।
पंजाब काबीना ने कलदम तंजीम TLP पर पाबंदी आयद करने की तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में काबीना का इजलास। सूबाई हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरामीम की मंजूरी दे दी। पंजाब इंसदाद इंतहा पसंदी मरकज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी। पंजाब काबीना ने मिस्र के साथ ज़रूरी ताउन के मुआहदे की भी मंजूरी दे दी। गंदम पॉलिसी पंजाब 2026 के तहत गंदम शोबे को मार्केट मॉडल में मुंतकिल करने का मामला मौखर कर दिया गया। रैकेटिक मंसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फाल होगा। मंसूबे से पाकिस्तान की पहली बरामद का तखमीना $2.8 बिलियन लगाया गया। अगले साल का बजट FBI नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। टैक्स इस्लाहात ताजिर बरादरी की मुशावरत से हो रही हैं। वज़ीर खजाना का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। फ्यूचर समिट के नवे एडिशन की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़ किया। मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम है। पैदावार पर मबनी तरक्की ही पायदार रास्ता है। कहा, कौमी आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स नेट बढ़ाया। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। पायदार मौशी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। अय्याज सादिक ने आज शाम तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इजलास में तहरीक इंसाफ और JUI फे को भी दावत दे दी गई। इत्तेहादी जमातों के चीफ व्हिप्स और पार्लिमानी लीडर्स को भी शिरकत की दावत। आईनी तरमीम की मंजूरी से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। स्पीकर तमाम जमातों से तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त करेंगे। अय्याज सादिक पार्लिमानी रहनुमाओं से अपने चैम्बर में अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। इत्तेफाक राय ना हुआ तो हुकूमत अपनी नंबर्स गेम पर इन्हिसार करेगी। नून लीग ने अपने और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली को फौरन इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद को असम्बली में आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए मतलूबा 224 अरकान की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी और JUI रहनुमाओं के दरमियान राब्ते। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात इसी हफ्ते होगी। पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के बाद शिकों पर तजब्जुब में मुब्तला। पीपल्स पार्टी की कोशिश है JUI के साथ मिलकर यकसा मौक़िफ़ अपनाया जाए। आजम स्वाति मुतनाज़े ट्वीट्स के दोनों केसेस में बरी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुनाया। आजम स्वाति के खिलाफ FIA ने मुतनाज़े ट्वीट्स पर 2 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोइन रियाज कुरैशी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अबूजर सलमान खान नियाजी एडवोकेट ने दलाइल दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सैनेट की कायमा कमेटी बराए बैन सूबाई राबता के वफ़द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी के मामले पर गौर। सुहेल आफरीदी ने कहा कि गंदम के मसले के हल के लिए बैन सूबाई हम आहंगी ज़रूरी है। हम किसी सूबे को खुराक और अजनास की तरसील रोकने का इख्तियार नहीं देंगे। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेन देन तनाज़े पर खातून और 3 बच्चियों की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का समाअत के दौरान इज़हार बरहमी रिमार्क्स दिए कि पुलिस का किरदार बाइस शर्म है। बेईमानी और बदनीयती से तफ्तीश की गई, सर्च वारंट लिया, ना किसी थाने में एंट्री कराई। ये भी इल्म नहीं कि मुकदमा 3 है या 5। एक के बाद दूसरा पर्चा इसलिए किया गया कि पहले झूठ को सहारा मिल जाए। घरेलू खातून को गिरफ्तार करने के लिए 11 पुलिस एहलकार दीवार फैलाकर अंदर घुस गए। ये सब जुल्म है और इसके जिम्मेदार यही अफसरान हैं। 3 कमसिन बच्चियां मजिस्ट्रेट के सामने रोती रहीं, मगर उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेज दिया गया। पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और केस की तफ्तीश FIA के सुपुर्द करने का हुक्म दिया जा रहा है ताकि जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जा सके। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया।
PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान जारी तनाज़े के हल के लिए राब्ते बहाल। इंतजामिया की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मामला तफहाम तफहीम से हल करने की पेशकश के बाद मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। ऑपरेशनल सिस्टम में बेहतरी। आज कई परवाज़ें इंजीनियर्स की बर वक्त क्लियरेंस के बायस वक्त पर रवाना। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ई चालान को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मामूली खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने नामुनासिब हैं। चालान की रकम में 1000 गुना तक इजाफा, लाइसेंस की मअतली या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाना गैर कानूनी इक़दाम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर मसनूई ज़हानत के चालान के निज़ाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। मनम जफर ने कहा कि ई चालान के नाम पर शहरियों की जेबों पर डाका किसी का कबूल नहीं। IG पुलिस ने कहा कि पहला चालान होने के बाद माफ़ी मांगने वाले को रिलीफ दिया जाएगा। माफ़ी सूबाई हुकूमत, IG और DIG को मांगनी चाहिए। वादी कागान में बर्फबारी, सफ़ेद चादर बिछ गई। सयाहती मकामात नारान झील, सैफुल मलूक, बट्टाकुंडी में 10 इंच से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। बाबूसर टॉप जाने वाले बेसर के मकाम पर फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मौसम बेहतर होते ही नारान लाया जाएगा। एबटाबाद के सयाहती इलाकों गलियात, नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया और खांसपुर में बर्फबारी। मौसम इंतहाई सर्द। बालाकोट और अतराफ में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वादी नीलम में पहाड़ों पर बर्फबारी। ग्रेस वैली में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड।